एक छोटे से गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसका नाम कुमारी देवी था और वह अपनी उम्र के अंतिम दिनों में बहुत अकेली महसूस करती थी। उसकी एक संतान थी, एक बेटा जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक ने एक साधारण परिवार की लड़की से शादी की थी। कार्तिक शहर में रहने चला गया था ताकि बेहतर रोजगार की संभावनाएं उसे मिल सके। बुढ़िया को अपनी बहू के साथ ही घर में अकेला समय बिताना पड़ता था। लेकिन बुढ़िया की आंखों की रोशनी चली गई थी और इस कारण उसे अपने आसपास की दुनिया समझने में कठिनाई होती थी। कार्तिक अपनी मां के पास कभी कभी आता था, लेकिन उसकी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थीं कि वह अपनी मां से मिलने का समय नहीं निकाल पाता था। उसकी बहू, जिसका नाम किरण था, बहुत ही चिड़चिड़ी और स्वार्थी थी। उसे लगता था कि बुढ़िया उसकी जिंदगी में बहुत व्यवधान डाल रही है, क्योंकि बुढ़िया को दिखता नहीं था और किरण को अपनी सास को हर समय सहायता देने में परेशानी होती थी। किरण को हमेशा बुढ़िया की आवाजों से चिढ़ होती थी, जो वह छोटी छोटी चीजों के लिए करती रहती थी। हर थोड़ी देर में बुढ़िया अपनी बहू को आवाज देती, बेटी मुझे पानी दो, मुझे थोड़ा खाना लाओ, मुझे किचन में मदद चाहिए। और किरण को यह बातें बहुत बुरी लगती थीं। वह महसूस करती थी कि बुढ़िया ने उसे एक तरह से बंदी बना लिया है। किरण अक्सर सोचती थी, अगर बुढ़िया आंखों से देख पाती तो वह मेरी परेशानियों को समझ पाती, लेकिन अब तो मुझे उसका ख्याल रखना ही पड़ता है। किरण को यह एहसास होने लगा था कि उसके जीवन की खुशियां उसकी सास की जरूरतों के कारण कम हो गई थीं। एक दिन किरण ने फैसला किया कि वह अपनी अंधी सास को खाने में कोई खोट डालेगी ताकि वह उसे फिर से खाना ना मांगे। जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तब उसने सोचा, अब एक बार और कोशिश करती हूं। अगर वह मुझसे खाना मांगती है तो मैं उसे खाना दूंगी, लेकिन उसमें मिट्टी और कंकड़ मिला दूंगी। वह जब खा लेगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या मिला हुआ था। किरण ने जानबूझकर अपने सास के खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल दिए और उसे थाली में परोस दिया। फिर बुढ़िया को आवाज दी, माँ जी खाना खा लो। बुढ़िया ने खाना लिया और अपनी आदत के अनुसार महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महादेव जी, आइए मेरे साथ भोजन कीजिए। ये कहकर बुढ़िया ने खाना खाने की शुरुआत की। किरण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया ने बिना किसी परेशानी के खाना खा लिया और फिर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। किरण को विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी, यह अंधी बुढ़िया जो कंकड़ और मिट्टी को खा गई, कैसे? अगले दिन किरण ने सोचा कि बुढ़िया अब फिर से खाना नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने कल उसे खराब खाना दिया था। लेकिन जब शाम हुई तो बूढ़ी अम्मा फिर आई और बोली, बेटी आज क्या बनाया है, मुझे भी थोड़ा सा दे देना। किरण ने फिर वही किया, खाने में फिर से मिट्टी और कंकड़ डाल दिए और फिर बुढ़िया ने वही किया जो हमेशा करती थी। महादेव जी, आइए मेरे साथ भोजन कीजिए, कहकर उसने खाना खा लिया। किरण को अब बहुत हैरानी हो रही थी कि यह अंधी बुढ़िया कैसे खाने को खा लेती है जिसमें कंकड़ और मिट्टी डाले हुए थे। किरण ने तय किया कि अब जब वह फिर खाना मांगेगी तो वह देखेगी कि यह कैसे खाती है। एक दिन फिर बूढ़ी अम्मा ने खाना मांगा। किरण ने इस बार भी उसी तरह से खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल दिए, लेकिन इस बार जब बूढ़ी अम्मा खाने के लिए कमरे में गई तो किरण ने उसे छुप कर देखा। बुढ़िया ने अपने रिवाज के अनुसार महादेव को आमंत्रित किया, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने महादेव को बुलाया, अचानक एक अद्भुत दृश्य हुआ। किरण ने देखा कि कमरे में कोई और था जो बूढ़ी अम्मा के पास खड़ा था। वह किसी और से बहुत ज्यादा दिव्य और शक्तिशाली लग रहा था। उसने महसूस किया कि वह महादेव खुद थे। महादेव ने खुद आकर बुढ़िया को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। किरण ने यह सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में आ गया कि उसकी सास की आस्था ने भगवान को खुद अपनी मदद के लिए बुला लिया था। वह सोचने लगी, मैंने अपनी सास के साथ कितना बुरा किया है। मैं इसे तो तंग कर रही थी, जबकि इसने भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा और उनकी मदद से हर चीज को सहजता से झेल लिया। उसने तुरंत जाकर बूढ़ी अम्मा से माफी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं समझ गई कि भगवान हमारे साथ होते हैं तो किसी भी कठिनाई का हल मिल सकता है। मैं अब से आपको तंग नहीं करूंगी। बुढ़िया ने किरण को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहे। वह तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमेशा सही रास्ते पर चलोगी। किरण को बहुत पछतावा हुआ और उसने अपनी सारी गलतियों को सुधारने की कसम खाई। वह जान गई थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से भगवान को बुला सकता है
और वह अपने भक्तों की मदद जरूर करता है। कहानी का संदेश, कभी भी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ होते हैं तब तक कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान हमारी मदद करते हैं, बस हमें विश्वास और सही रास्ते पर चलने की आवश्यकता होती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।